गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे। हमारा एग्जाम आने वाला है DDG जेई का, तो फटाफट ये कुछ क्वेश्चन है 10 या 12 फटाफट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। देखो, जिसने सिविल के सब्जेक्ट पढ़े हैं तो उसको पता ही है इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज, तो किसके द्वारा कौन सा सीमेंट में इंग्रेडिएंट या कॉन्स्टिट्यूएंट डाला जाता है जो रिस्पॉन्सिबल है इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए, तो क्या है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका फॉर्मूला क्या है C3A। अच्छा, जो डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो किस लिए होता है, इसका फॉर्मूला होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट का C2S। ये रिस्पॉन्सिबल होता है लेटर एज के लिए, मतलब अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए। जो कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो मतलब धीरे धीरे हार्ड होगा स्लोली। और जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है उसका क्या काम होता है भाई, ये सिलिकेट की बात कर रहा हूं मैं, एल्यूमिनेट की नहीं बात कर रहा हूं। ये एल्यूमिनेट है। सिलिकेट जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है C3S, वो रिस्पॉन्सिबल होता है अर्ली एज स्ट्रेंथ, मतलब 7 दिन की जो स्ट्रेंथ होती है, एंड हार्डन मॉडरेटली। उसके बाद है द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। तो कौन कौन से मेन इंग्रेडिएंट हैं जो पोर्टलैंड सीमेंट में होते हैं, मेन जो होते हैं वो होता है हमारा लाइम और सिलिका। उसके बाद है गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ। जो गुड वेराइटी अच्छी क्वालिटी की जो सीमेंट होती है वो क्या कंटेन करती है, हायर परसेंटेज उसमें क्या होती है, तो वो होती है हमारी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S। C3S की जो क्वांटिटी है परसेंटेज, अगर उसमें बढ़ाई जाती है सीमेंट में तो उसकी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। उसके बाद है द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग में हम कौन सा लाइम यूज करते हैं, तो उसमें हम यूज करते हैं फैट लाइम। मैंने पहले वाले प्रैक्टिस सेट में ये सब बताए हुए हैं, फिर भी बता देता हूँ। जो फैट लाइम होता है वो कॉमनली यूज होता है प्लास्टरिंग के लिए और व्हाइट वॉशिंग के लिए। और जो फैट लाइम है विल नॉट सेट अंडर, ये पानी के अंदर सेट नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको क्विक लाइम भी बताया था, हाइड्रोलिक लाइम भी बताया था। हाइड्रोलिक लाइम क्या होता है, इट हैज एबिलिटी टू सेट अंडर वाटर, ये पानी के अंदर भी सेट होने की इसके पास एबिलिटी है। इन थिक डैम्प कंडीशन विच विद नो एयर सर्कुलेशन, इन थिक डैम्प कंडीशन, और जहां पे क्या है एयर नहीं है, एयर कंडीशन बिल्कुल ही नहीं है। ये कहां पे यूज होता है, फाउंडेशन में यूज होता है, अंडर वाटर वर्क्स में यूज होता है। उसके बाद है वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज। देखो, सीमेंट का जो बैग होता है उसका वेट कितना होता है 50 kg। उसमें वाटर की बताया कि कितना पानी चाहिए, तो कितना चाहिए 14 kg उसमें वाटर चाहिए। उसमें बेसिक लाइन में आपको बताता हूँ ये 14 kg का मतलब क्या है। देखो भाई, जो सीमेंट का क्या होता है, हाइड्रेशन के लिए हमें कितना पानी चाहिए, कितना परसेंट ऑफ वाटर चाहिए, वेट ऑफ सीमेंट का जो हमारा ये बैग है इसके हिसाब से कितना पानी चाहिए उसके हाइड्रेशन के लिए, तो 23% ऑफ वाटर चाहिए। अब भैया यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट के लिए बोल रहा है, एंड 15% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू फिल द जेल पोर्स। तो जेल पोर्स होते हैं वहां पे हमें चाहिए 15। अब 15%, अब एग्जाम में आपको ऑप्शन में 14% हो या तो उसके हिसाब से हमें क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन ये लेके आया तो वहां पे 14% था, तो 14 kg मैंने यहाँ पे लिख दिया। बाकी ये तो बात हो गई हाइड्रेशन की, और जो 15% वाटर है वो जेल पोर्स के लिए। अब जो 38% वाटर होता है, मतलब अलग से बता रहा हूं मैं यहाँ पे, जो 38% ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन एंड टू ऑक्यूपाई द स्पेस विद इन जेल पोर्स। अभी ये तो मैंने ऊपर सारी जो भी आपको बात बताई ये तो परसेंटेज में थी, ये केजी में कैसे निकाला। देखो, वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट कितना 38% है ना, तो हमें कितना 50, इसको परसेंटेज में पॉइंट में कर लेंगे ना, परसेंटेज को हटा देंगे तो 0.38 आ जाएगा। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे सीमेंट का बैग का वेट है वो कितना है 50, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19 kg। ठीक है जी। अब तो एक चीज हो गई जो वाटर रिक्वायर्ड पर बैग सीमेंट। अब कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमें कितना पानी चाहिए, तो मैंने ऊपर आपको बताया 23% वाटर चाहिए वेट ऑफ सीमेंट का कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, तो 23 है ना, तो इसको परसेंटेज में इसको हम पॉइंट में कर लेंगे 0.23 हो जाएगा। इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 11.5 kg आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो वेरी करेगी 11.5 kg से 19 kg। अब एग्जाम में आपको 15 kg बोल दे वाटर की, जो ये बोली ना वाटर रिक्वायर्ड 16 kg बोल दे, वो ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो, लेकिन जो वेरी करेगी वो करेगी 11.5 से 19 kg तक। ये है मेन पॉइंट। मैंने आपको निकालना ही बता दिया कैसे निकालना और कहाँ से होता है, कितने 38%, 23%, 15% क्या है ये मैंने आपको पीछे बता दी। उसके बाद है पोजोलानास आर रिच इन, तो किस में होते हैं, सिलिका में। जो पोजोलानास होते हैं ये क्या होते हैं, सेल्सियस मटेरियल होते हैं विच डू नॉट हैव कॉन्क्रीटिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है इटसेल्फ, बट दे रिएक्ट विद CaOH2 जो हाइड्रेशन
हाइड्रेशन प्रोडक्ट है ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। ये चीज आप ध्यान रखना, ये मेन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट कोई बात नहीं। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विद वाटर, तो क्या है वो C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। यहाँ पे ये बोल रहा है जो पोर्टलैंड सीमेंट है जब उसमें हम पानी डालते हैं तो सबसे पहले कौन सा इंग्रेडिएंट है उसमें जो रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो वो है हमारा C3A। ये मैंने ऑर्डर लिख रखा है, कौन सा किस हिसाब से, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हाइड्रेशन, और ये है हीट ऑफ रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये मैंने अलग से वीडियो पता नहीं बनाई या नहीं बनाई, लेकिन बनाई हुई है, और नहीं बनाई है तो भी मैं दोबारा देख के बना दूंगा। ये क्या होता है रेट ऑफ हाइड्रेशन और ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन। फिलहाल ये MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसी को देख लेते हैं। जो ये ऑर्डर होता है ये होता है C4AF, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम ये क्या है, C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम सल्फेट। तो ये ऐसे ऑर्डर होते हैं जो हीट एवोल्यूशन का ऑर्डर होता है। यहाँ पे क्या पूछा है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट फर्स्ट वन ऑफ रिएक्ट विद वाटर, तो यहाँ पे इन्होंने जो रेट ऑफ हीट है वो पूछा है, तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा C3A, C3S, C4AF और C3S। तो ये क्या है, ऑर्डर में है, पहले ये इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी इन पे स्पेशल वीडियो होगी, मैं बना दूंगा टॉपिक पे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हायर प्रोपोर्शन ऑफ C3A। जो रैपिड सेटिंग सीमेंट होती है, जो एकदम फटाफट सेट हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, हायर किसकी मात्रा होती है, तो C3A की, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की। जो रैपिड सेटिंग सीमेंट होती है ना, उनमें क्या करते हैं, जो जिप्सम की मात्रा उसको रिड्यूस कर देते हैं, और जो ये C3A है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, इसकी मात्रा को इंक्रीज कर देते हैं रैपिड सेटिंग सीमेंट के केस में। उसके बाद द इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ गेन ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अचीव्ड बाय हायर कंटेंट ऑफ C3S। ऊपर वाले में था रैपिड सेटिंग के लिए, यहाँ पे है स्ट्रेंथ के लिए। ऊपर वाले में था किसमें, रैपिड सेटिंग टाइम के लिए, और यहाँ पे है इंक्रीज रेट ऑफ स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की उसमें इंक्रीज हो, गेन करे फटाफट। ठीक है, रैपिड हार्डनिंग के लिए लेकिन स्ट्रेंथ भी बढ़े, तो उसके लिए हम क्या है, C3S का यूज करते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद है विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। तो आपको 23 ग्रेड देखो मिल तो जाती है स्पेशल बनवाओगे तो, लेकिन जो कॉमनली यूज होती हैं वो होती हैं 33, 43 और 53, ये ग्रेड यूज होती हैं। उसके बाद द कॉमनली यूज लाइम इन व्हाइट वॉशिंग, तो कौन सा मैंने पहले ही बताया आपको, फैट लाइम। उसके बाद द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज 0.0347 क्यूबिक। कहाँ से वैल्यू आई मैं बता देता हूँ आपको। एग्जाम में ना ऑप्शन थोड़े से जो उनके नंबर ऑफ वैल्यू है, वो नंबर हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे हो जाते हैं, वो चीज़ को देख के आपको घबराना नहीं। मेन जो है ना उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखो। वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज यहाँ पे वॉल्यूम की बात कर रहा, वेट की बात नहीं कर रहा, 35 लीटर और 0.35 लीटर, और पॉइंट्स में क्या आ जाएगी, 0.035 मीटर क्यूब की बात कर रहे हैं। अब ऑप्शन में आपको इसको थोड़ा कम करके बोल देगा, ऐसे बोल देगा 0.0347, तो वो भी सही है, वो गलत नहीं है। ठीक है, और वेट ऑफ बैग आपको पता है सीमेंट का कितना होता है, 50 kg। उसके बाद है फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉन्क्रीट 1:2:4 सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। ये फाइन एग्रीगेट डिपेंड करता है कौन सा कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं हम, फाइन एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट। द नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड, अब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालने हैं 1 क्यूबिक मीटर में, और रेशियो बता दिया है कॉन्क्रीट का 1:2:4। इसको सोल्व करते हैं। देखो थोड़ी सी मैंने मिस्टेक कर दी थी तो मैंने कट कर दिया है। वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट, यहाँ पे एक तो मल्टीप्लाई आएगा, ये प्लस में करेक्ट। वॉल्यूम ऑफ वेट कॉन्क्रीट इज 1.54 टाइम्स मतलब कुछ ना कुछ जो वैल्यू उसका मल्टीप्लाई है ना, टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट। अब वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे 1 मीटर क्यूब में ऑफ वेट कॉन्क्रीट, तो निकाल दो भाई। ये टाइम्स बोला है 1.54 टाइम्स इंटू में टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई कॉन्क्रीट, तो 1/1 क्यूबिक अपॉन में 1:2:4, ये हमारा ड्राई कॉन्क्रीट का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है जी, ये जो हमारा रेशियो हमने मिलाया है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का, तो हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट मिल गई 1 मीटर क्यूब में वेट कॉन्क्रीट में, तो कितनी होगी 0.225 मीटर क्यूब। उसके बाद वेट ऑफ बैग ऑफ सीमेंट कितना, 50 kg होता है, पता है सबको। वॉल्यूम कितनी होती है भैया, मैंने ऊपर ही बताया आपको, ये वाला कितनी होती है स्टैंडर्ड, ये पॉइंट में है ना, वो परसेंटेज में बताई थी 35%, ये पॉइंट में कर दिया इसने। मैंने आपको बताया था 35 लीटर होती है, इसने इसको क्या है पॉइंट्स मीटर क्यूब में बदल दिया है, तो 0.035 ये हमारी होती है वॉल्यूम सीमेंट की, बैग की, एक सीमेंट बैग की।
उसके बाद है वेट ऑफ सीमेंट। अब वेट ऑफ सीमेंट निकालेंगे तो कैसे निकाला, 0.22 मीटर क्यूब, ये जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली वेट कॉन्क्रीट के केस में वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, इनटू में 50 kg अपॉन में जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो ये वैल्यू ये निकल के आ गई वेट ऑफ सीमेंट। उसके बाद है नंबर ऑफ बैग ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड, हमें नंबर ऑफ बैग ये निकालने थे, 314 पॉइंट में 3 अपॉन में 50, इसको हम काट देंगे तो कितना आएगा 6.27, अप्रोक्स वैल्यू 6.3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो लेके आऊँगा, अच्छे से बताऊँगा आपको। फिलहाल आप इतना ही समझ लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे MCQ में डाल दिया था क्वेश्चन, तो एक पता हो, थोड़ा सा आइडिया तो हो कम से कम। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना।